कल्पना कीजिए, आप एक विमान में बैठे हैं जो बर्फ से ढकी वीरान जमीन की ओर बढ़ रहा है। बाहर घना कोहरा है, नीचे पहाड़ और आपके सामने सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन। आप चाहते हैं कि तकनीक आपको सुरक्षित नीचे ले जाए, लेकिन तभी एक चेतावनी बजती है, टेरिन पुल अप, और फिर सब कुछ काला हो जाता है। क्या सिर्फ ये एक हादसा था या एक ऐसी चूक जो हमें सिखा गई कि आसमान में सबसे बड़ा खतरा कभी कभी मौसम या मशीन ही नहीं बल्कि इंसानी भरोसा होता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस फ्लाइट की आखिरी उड़ान पर जहां एक छोटी सी गलती ने 12 जिंदगियों को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर डाल दिया। ये घटना है कनाडा के आर्कटिक इलाके की, जहां सर्दियां 8 महीने लंबी होती है, तापमान -40 डिग्री तक गिरता है और चारों ओर बर्फ ही बर्फ, ठंड और वीरानी का साम्राज्य होता है। वहां पहुंचने का बस एक ही रास्ता है, आसमान से उड़ते हुए, और अगर कोई विमान वहां गिर जाए तो बच जाना ही काफ़ी नहीं होता। समय पर मदद न पहुंची तो ठंड ही जिंदा निकल जाती है। 20 अगस्त 2021 को ऐसी ही भयावह सुबह फर्स्ट एयर फ्लाइट 6560 एक मिशन पर निकलती है। एक बोइंग 737-210 जो 36 साल पुराना था, जिसे 86,000 घंटे से ज़्यादा की उड़ान का अनुभव था। लेकिन यह कोई आम उड़ान नहीं थी, यह एक पैसेंजर और कार्गो का मिश्रित चार्टर्ड फ्लाइट था, जिसमें 11 यात्री, 4 क्रू सदस्य और जरूरी सामान था। कैप्टन ब्लेयर रूजवेल्ट, जिन्हें 15 इयर्स का अनुभव था और 13,000 घंटे की उड़ान के साथ, और इनके साथ थे को पायलट डेविड हान, जो 4 साल पहले ही इस यात्रा से जुड़े थे। फ्लाइट आज लैंडिंग करने वाली है एक छोटे से टाउन केन्या बे पर, जहां हर साल एक बड़ी एयर क्रैश की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। लेकिन किसे पता था कि इस बार की ड्रिल रियलिटी में बदलने वाली है। जब फ्लाइट 6560 केन्या बे के एयर स्पेस में दाखिल हुई, तब घना कोहरा चारों ओर छाया था, रनवे नजर ही नहीं आ रहा था। इसलिए पायलटों ने IALS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का सहारा लिया, ताकि ऑटो पायलट से सुरक्षित लैंडिंग हो सके। सब कुछ कंप्यूटर के हवाले था। फिर भी लैंडिंग से सिर्फ 3 मील पहले अचानक कॉकपिट में अलार्म बजा, टेरिन पुल अप, यानी विमान जमीन से खतरनाक करीब है। को पायलट ने तुरंत दोबारा उड़ने का सुझाव दिया, लेकिन कप्तान ने मना कर दिया। शायद उन्हें विश्वास था कि ऑटो पायलट सब संभाल लेगा, पर वह भरोसा जानलेवा साबित हुआ। विमान जमीन से टकराया और एक विशाल आग का गोला बन गया। कंट्रोल टावर में जब कुछ मिनटों तक रेडियो चुप रहा, तब अधिकारियों को एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। राहत की बात यह थी कि एयरपोर्ट पर पहले से ही आर्मी मेडिकल स्टाफ और जांच की टीम मौजूद थी, जो सैन्य ड्रिल में भाग ले रहे थे। अब ड्रिल रियल ऑपरेशन में बदल गई। 2 अन्य लोग भी जीवित मिले, लेकिन 12 लोगों की जिंदगियां वहीं पर समाप्त हो गई। पर सवाल अब यह था कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ। इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबसे पहले ILS सिस्टम को परखा, लेकिन वह पूरी तरह ठीक पाया गया, क्योंकि हादसे के सिर्फ 25 मिनट बाद ही एक और विशाल विमान उसी रनवे पर सुरक्षित लैंड कर चुका था। जब ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच की गई, तब सच्चाई सामने आने लगी। विमान रनवे के समानांतर उड़ रहा था, यानी वह अपने लक्ष्य से भटका हुआ था। को पायलट ने कप्तान को 18 बार चेताया कि विमान रास्ते से हट चुका है, संभावित टकराव हो सकता है, हमें दोबारा टेक ऑफ करना चाहिए। यहाँ पर कप्तान को यकीन था कि को पायलट सब कुछ सही कर देगा, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि मोड़ लेते समय शायद अनजाने में कप्तान ने जॉयस्टिक को हल्का सा छू दिया था, जिससे ऑटो पायलट डिसएंगेज हो गया और विमान मैनुअल मोड में चला गया। हैरानी की बात यह रही कि क्रू को इस बात की भनक तक नहीं लगी। इस भ्रम में कैप्टन यह मानते रहे कि सिस्टम अब कंट्रोल कर रहा है। असली चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कप्तान के सामने लगे कंपास ने विमान की दिशा को 17 डिग्री तक गलत दिखाया। यानी कप्तान को लग रहा था कि विमान सीधा रनवे की ओर बढ़ रहा है,
जबकि असलियत में वह उससे दूर और अलग दिशा में जा रहा था। आर्कटिक क्षेत्र में ऐसा भ्रम आम है क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिक नॉर्थ में बड़ा अंतर होता है। ऐसे इलाकों में बार बार कंपास को जीपीएस से कैलिब्रेट कराना अनिवार्य होता है। लेकिन इस फ्लाइट में दोनों पायलटों ने लैंडिंग से पहले सिर्फ एक बार कंपास कैलिब्रेट किया था, और उससे भी दिक्कत यह हुई कि दोनों के कंपास अलग अलग दिशा दिखा रहे थे, जबकि कैप्टन को लगता रहा कि वह सही दिशा में है। इस असहमति को अनुभव और वरिष्ठता की दीवार ने ढक लिया। जहां को पायलट ने बार बार बात रखी पर कैप्टन ने सुनने से इनकार कर दिया। अंत में कनाडा ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने फर्स्ट एयर को स्पष्ट निर्देश दिए कि क्रू को दोबारा ट्रेनिंग दी जाए, कंपास कैलिब्रेशन की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया जाए और यह निर्धारित किया जाए कि कब को पायलट को विमान का नियंत्रण लेने की अनुमति मिलती है। फर्स्ट एयर ने तत्काल अपनी प्रशिक्षण प्रणाली में बड़े बदलाव किए, जिसमें यह भी जोड़ा गया कि अगर लैंडिंग प्रोसेस अस्थिर हो तो कौन कब और कैसे दोबारा टेक ऑफ का निर्णय ले सकता है। यह कहानी सिर्फ एक तकनीकी विफलता की नहीं, बल्कि उस चुप्पी की है जो अनुभव और अहंकार के बीच में पनपती है। वह चुप्पी जो कभी कभी एक चेतावनी बनकर आती है और फिर एक चीख में तब्दील हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। कहानी खत्म हो गई है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। क्या कैप्टन की ज़्यादा एक्सपीरियंस ने उनकी सुनने की क्षमता छीन ली थी? क्या को पायलट की कम सीनियरिटी ने उसकी आवाज़ को दबा दिया था या फिर कमज़ोर बना दिया था? या फिर हम सब आज भी यह मानते हैं कि मशीनें हमसे ज़्यादा समझदार हैं? फ्लाइट 650 सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, वो एक सबक थी जो हर पायलट, हर को पायलट को और हर इंसान के लिए ज़रूरी है जो जिम्मेदारी संभालता है। अगली बार जब आप आसमान में हो, याद रखिए, टेक्नोलॉजी भरोसेमंद हो सकती है, लेकिन इंसानी सतर्कता ही आखिरी ढाल होती है, क्योंकि ज़मीन से टकराने से पहले चेतावनी हमेशा आती है, उसे सुनने वाला चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हियर।